Okay. Good morning dear students. Today we will start exercise 14.3. ठीक है, तो क्या है 14.3 का टॉपिक क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. ठीक है, तो पहले थोड़ा रिवाइज करें. इसके पहले क्या पढ़े? 14.1 में क्या रॉ डेटा पढ़े थे. पहले हम लोग क्या किए थे? डेटा कलेक्ट कर लिए थे. उसके बाद उसको 14.2 में क्या किया? उसको टेबल में, है ना, टेबल में रिप्रेजेंट किए थे. अब क्या करना, उसी को ग्राफिक में रिप्रेजेंट करना है ना. ग्राफिकल में, ग्राफिक बोल सकते हो, ग्राफ, है ना. ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट करना है. सिंपल है ये. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, किसी को पिक्चर्स में देखने से आसानी से, जैसे कि बहुत सारा वर्ड लिखा रहेगा, उससे बेटर है ना कि ग्राफ में आप समझ जाओ, है ना. पिक्चर्स देखकर आप आसानी से समझ सकते हो. तो इसमें 3 टाइप्स का है. एक तो क्या है, बार ग्राफ है. एक क्या है, हिस्टोग्राम है ना. और क्या है, एक क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. तो आपको यहाँ पर ओनली इस सेशन के लिए बार ग्राफ को ही स्टडी करना है. इस सेशन आपका ओनली बार ग्राफ पे है, बाकी सीबीएसई से रिमूव्ड हो गया है 2021 के लिए. ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ बार ग्राफ के बारे में ही करेंगे. उसके बाद ये आपका चैप्टर 14 फिनिश हो जाएगी, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मोड भी अभी रिमूव कर दिए इस सेशन के लिए. ओके, तो उसके बाद सिर्फ बचेगा अपना लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो आज ओनली बार ग्राफ करेंगे, है ना. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप डेटा थोड़ा समझ लो. जैसे कि बहुत सारा वर्ड लिखा रहेगा, जैसे कि टेबल है, ऐसा है ना, 5, 6 जो भी लिखा हुआ है, ये सबको पढ़ने के बजाय एक बार में अगर हम ऐसा उसको देख लेते हैं, है ना, तो इसको कंपेयर करने में आसानी हो जाएगा ना. ग्राफ में देखते हैं तो छोटा बड़ा आसानी हो जाता है. ग्राफ मीन्स क्या, कंपेयर करने के लिए होता है. ठीक है, तो उसके लिए वो आसानी हो जाता है. तो बार ग्राफ को समझते हैं किसके थ्रू? एक एग्जाम्पल के थ्रू. ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू आप बार ग्राफ को समझिए. फिर एक्सरसाइज में 14.3 का क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को करना है जिसमें बार ग्राफ बनाने के लिए बोला है, उसी को, है ना. शायद क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है ना. मैं एक वीडियो ही बनाया हूँ डेडिकेटेड पोर्शन, उसमें देख लेना कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, समझ आ जाएगा आपको. ठीक है, तो पहले एक एग्जाम्पल लेता हूँ. टेबल पहले बना दो एग्जाम्पल का, है ना. जैसे एक डेज है ना, और क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, या स्टूडेंट्स डायरेक्ट लिख देता हूँ ना. एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट्स हैं. उसमें कौन कौन कितने कितने प्रेजेंट रहे, उसको आपको शो करना. जैसे कि क्या है, मंडे को 6 स्टूडेंट प्रेजेंट थे, है ना. ट्यूसडे को 7 थे, है ना. वेडनेसडे को 10 में 10 प्रेजेंट थे, है ना. थर्सडे को कितना प्रेजेंट थे? 5 थे, है ना. फ्राइडे को कितना प्रेजेंट थे? सपोज 6 थे, है ना. सैटरडे को कितना प्रेजेंट थे? 8 थे. अब एक डेटा कलेक्ट कर लिए, है ना. पहले डेटा हुआ, उसको टेबल में कर लिए, है ना. या तो ये फ्रीक्वेंसी होता है ना, फ्रीक्वेंसी दिया रहता है उसमें. ठीक है, तो अब इसको आपको बार ग्राफ में दिखाना है. बार ग्राफ कैसे बनती है देखते हैं पहले. ठीक है, उसमें पहले जो एक्सिस होती है, ऑलरेडी आप इससे फेमिलियर हो, पहले भी पढ़ चुके हो इस सब के बारे में, है ना, ग्राफ के बारे में. तो थोड़ा सा बस लगेगा आपको, तो सबसे ईजी है. जैसे कि, है ना, ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस. इधर एक्स डैश बोलते हैं, इधर वाई डैश बोलते हैं ना. तो ग्राफ में आपको एक्स एंड वाई इतना ही जरूरत पड़ेगी बार ग्राफ के लिए. ठीक है, तो एक क्या होता है, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनता है. ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनता है. जो भी डेटा रहता है उसको डैश, इधर क्या लिखेंगे, डैश को इधर लिखूंगा, इधर क्या लिखूंगा, स्टूडेंट्स, है ना. तो इधर लिखना पड़ता है अपने को स्टूडेंट्स. ठीक है, तो जैसे कि मंडे, है ना. तो पहले उसके पहले एक चीज़ मैं आपको शो करना चाहता हूँ, ग्राफ शो करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैं बोर्ड में बताऊँगा आप लोगों को, है ना. ये ग्राफ है ना, आपको इसको नॉर्मल कॉपी में ही बनाना है, बट आप जहाँ पर ग्राफ बनाना है, ग्राफ पेज को क्लियर करके अपने कॉपी में स्टिक कर लीजिएगा. ओके, इसमें दिया हुआ है ना, देखो ऐसे लाइनिंग दिया हुआ है. सबके पास घर में ग्राफ पेजेस होगा. इस सब के बीच में कितना है, 1 सेंटीमीटर डिफरेंस है ना. तो मैं पहले रफ में बोर्ड में बना देता हूँ, है ना, आपको समझाने के लिए. ये आपका कॉपी का पेजेस है ना, इसमें बहुत सारा ऐसा लाइन दिया है, सब इक्वल रहता है ना. ठीक है,
तो जब भी ग्राफ बनाते हैं तो इसको पेंसिल से बनाना है, जैसे यहाँ पर ऐसे एक्स एक्सिस देना है, ठीक है। तो एक सिंपल है ना, एक करेक्ट सब में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे कि एक बॉक्स छोड़कर यहाँ पर मंडे दे रहे हो, इस बॉक्स को छोड़कर यहाँ पर ट्यूसडे देना, फिर एक बॉक्स को वेंसडे देना, ऐसा बनाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मंडे दे रहे हो तो एक बॉक्स छोड़कर ट्यूसडे, फिर एक बॉक्स छोड़कर, मतलब यूनिफॉर्म होना चाहिए सब में, है ना, कि ऐसा नहीं कि एक यहाँ पर मंडे लिखे, यहाँ पर ट्यूसडे लिखे, फिर एक छोड़कर इधर वेंसडे लिए, मतलब वो भी यूनिफॉर्म में आपका दिखना चाहिए बार ग्राफ, ओके। और इधर जो भी यूनिट लेते हैं, है ना, वो मैंने बताया था, पहले भी सिखाया था कि क्या ऐसे ले सकते हो, आपके डेटा के हिसाब से ले सकते हो। यहाँ पर क्या 1 to 10 है ना, तो इसको 1 to 10 ले तो 1 to 10 लिखो तो बहुत बड़ा भी जा सकता है, लगेगा। तो या क्या लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख सकता हूँ, या 2 4 है ना, 2 4 6 8 10 लिख सकता हूँ। डेटा के हिसाब से हो सकता है यहाँ पर अगर 60 रहता, 70 रहता, है ना, 100 रहता, 50 रहता, तो यहाँ पर क्या लेता 10, है ना, 10 20 30, मतलब किसी का टेबल ही यहाँ पर ले सकते हैं, है ना, 10 20 30 40 50 60 लेता, या 20 40 60 80 100 लेता, या 5 10 15 20 तो वो लेता तो बहुत बड़ा। तो आपके पेजेस के हिसाब से, है ना, अगर ये डेटा रहता 100 तक, तो यहाँ पर अगर 1 2 3 लोगों तो थोड़ी बन पाएगा, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी आपको अपने हिसाब से लेना है। कभी कभी बुक में दिया रहता है ऐसा लीजिए बोलकर, तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपने हिसाब से डेटा के हिसाब से आप बना सकते हैं। स्केल बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, स्केल। जो स्केल लेते हैं अपने हिसाब से लेना पड़ता है, ठीक है। और क्या यहाँ पर स्केल लिए वो लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लेना चाहते हो, 1 to 10 लिखूँ या 2 ले लूँ, क्या 2 ले लेते हैं, 2 4 6 लेते हैं, जैसा चाहें ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 10 तक हाईएस्ट गया है, एग्जैक्ट बॉक्स, ये है 2, ये है 4, ये है 6, ये है 8, थोड़ा इसको आगे बढ़ा दो, है ना, ये है 10, ठीक है, एग्जैक्ट दिख रहा है। इधर भी हमारा जो बना हुआ है, मैं छोटा छोटा बना दे रहा हूँ, है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, है ना। तो जितना रिक्वायरमेंट है उतना बनाइएगा, इसको बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बार सुन, है ना, मंडे एक छोड़ के करूँ अच्छा दिखेगा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, है ना। हुआ क्या, देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे संडे, ओके। ये आपके ग्राफ कॉपी में एग्जैक्ट बनेगा, अच्छे से बनेगा, उसमें बनाना है आपको, ठीक है। तो देखो मंडे को कितना है, 6 है ना, ये अपन एग्जांपल के लिए थे ना, इधर मंडे क्या 6 स्टूडेंट, तो कहाँ तक आएगा मंडे, ये वाला मंडे है तो यहाँ तक आएगा, ठीक। रेक्टेंगुलर बन रहा है ना, इसको ध्यान से बनाएगा, चाहे तो इसमें आप, है ना, इसमें आप मंडे लिख सकते हैं, ठीक। अब देखें ट्यूसडे की बात करें, ट्यूसडे में कितना है 7 है, तो 7 कहाँ पर आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो अगर ग्राफ पेजेस में देखेंगे तो इसमें छोटी छोटी 10 लाइन्स है, तो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या यहाँ पर लिखूँ, सॉरी इन दोनों के बीच में मीन्स यहाँ पर है ना, यह है ट्यूसडे, वेडनेसडे 10 है, यह देखो वही चीज़ को मैं बताया था, जो उसमें समझाया था। अब वेडनेसडे को यहाँ पर ले लूँ, साथ में ले लूँ तो अच्छा दिखेगा क्या, है ना, फिर ज्वाइन हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा ना, वो डबल बार ग्राफ बनती है, डबल बार ग्राफ, है ना। तो अब यहाँ पर मैं इसको क्या वेडनेसडे को यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर इसी को मैं यहाँ पर देखूँ तो खराब नहीं दिखेगा, एक में इतना डिस्टेंस, एक में ज़्यादा डिस्टेंस, तो ये चीज़ क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, उसी को आपको ध्यान रखना है, ओके। ये तो लाइनिंग दिया हूँ मैं वो अपने ग्राफ पेजेस बनाने के लिए, ठीक है। तो वेडनेसडे कितना है बेटा 10 है ना, वहाँ पर उसमें आपको ग्राफ पेजेस में करेक्ट लाइन मिल जाएगा आपको, है ना। यहाँ पर थोड़ा तिरछा उर्छा भर रहा है, ठीक है। थर्सडे को कितना है 5 है, मतलब इन दोनों के बीच में होगा, है ना। फ्राइडे को 6 है, सैटरडे को 8 है, ठीक। सब में मंडे ट्यूसडे वगैरह लिख लेना। अब देखो किस में आसानी से, किस में सबसे ज़्यादा है,
इसमें बोल सकते हो। किसमें सबसे कम है, इसमें बोल सकते हो। यहाँ से डेटा भी समझ आ जाएगा आपको, देखो 5 है ना। तो ये आपको अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो समझने में ईजी होता है, कंपेयर करने में ईजी होता है। अब इसका यूनिट लिख सकते हो यहाँ पर है ना, स्केल करके ऊपर में क्या है, एक ऐसा बॉक्स बना है ना, इसका मीन्स क्या होगा, कितना 2 स्टूडेंट्स, ये नंबर स्टूडेंट है ना, 2 स्टूडेंट्स है ना। कितना लिए हम लोग, 2 स्टूडेंट्स लिए ना। वाई एक्सिस में लिख दो यहाँ पर इन वाई एक्सिस 1 बॉक्स इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। क्लियर है। यहाँ पर भी लिख दो 1 बॉक्स इक्वल टू मंडे टू डेज लिख दो, जैसा लिखना है ऐसा आपको बनाना है। ओके, इधर भी लिखना था एक्स है। ओके, तो ये आपको बनाना। तो एक इसमें 3 ही शायद क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन को आपको बनाना है। एक क्वेश्चन तो लाइव क्लास में ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो एक्सरसाइज का देखते हैं एक फर्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव रिटन हियर ओनली आई हैव मेड हियर टेबल, है ना। क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, क्या है टेबल क्वेश्चन का, आप भी बुक यूज कीजिए क्वेश्चन के लिए। ओके, क्या, a survey conducted by an organization for the causes of illness and death among the women between the ages 15 to 44 in years worldwide found the following figures in percentage। जो दिया है कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया है जिसमें क्या है, वुमेन लोगों का जो डेथ रेट दिया हुआ है परसेंटेज में दिया है, तो कॉजेज वगैरह दिया है कि किस बीमारी के कारण इतना इतना हुआ है बोलकर दिया है। ठीक है, तो सबका दिया है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8 है, न्यूरोसाइक्रेटिक कंडीशन 25.4 है, इंजरीज 12.4 है, कार्डियोवास्कुलर कंडीशन 4.3 है, रेस्पिरेटरी कंडीशन 4.1 है, अदर कॉजेज 22.0 है ना। तो इसको आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव इन ग्राफिकली, आपको इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, है ना। तो सॉल्यूशन लिखिए, वी प्रेजेंट द गिवन डेटा इन बार ग्राफ। We represent in the given data, we represent the given data in bar graph we constructed। ओके, यहाँ पर आप कंस्ट्रक्ट कीजिए उसको, पहले तो एक्सिस बनाइए। ओके, क्लियर है। आप ग्राफ के पेजेस में बनाइए, साथ ही साथ बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ब्लैक बोर्ड में उतने अच्छे से नहीं बन पाएगा एक्यूरेसी के साथ। दिस इज अ एक्स एक्सिस, दिस इज अ वाई एक्सिस, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 0, है ना। तो पहले देखिए कि आप जो वाई का जो स्केल है क्या लोगे, इसका यूनिट, है ना। चाहो तो आप यहाँ पर ऊपर में हमेशा ग्राफ के ऊपर लिखा जाता है स्केल, है ना, ऑन वाई एक्सिस क्या लें, 1 cm या 1 बॉक्स, है ना, इक्वल टू क्या होगा, कितना स्टार्टिंग है, 4 से स्टार्टिंग है ना। हाइस्ट कितना गया है 31, तो 5 का लेंगे, 5, 10, 15 ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा, तो 5 का ले सकते हैं, है ना। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, क्योंकि 31 तक गया इसीलिए। ठीक है, अब इसमें तो हो सकता है तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन है 4.1, तो आप उसको दिमाग लगा लीजिएगा। आपके ग्राफ पेजेस देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी, है ना। 1 बॉक्स में 10 लाइन्स है तो उसके हिसाब से करिए, इसको 1 to 5 नहीं है तो ठीक है, कहाँ तक आएगा उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो क्या लिए, 5% लिए ना, 1 cm इक्वल टू, तो इसको आप ऐसा लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या उसको बाद में भी लिख सकते थे, है ना। तो पहले देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन कितना है, 31.8। ठीक है, ये है आपका, अभी छोटा छोटा बना रहा हूँ, उधर चला जाएगा, है ना। आप ग्राफ में अच्छे से बनाइएगा। ओके, 31.8 कहाँ पर आएगा बेटा, ये 30 ये है ना। तो आप यहाँ पर इन दोनों के बीच क्या है, 5 का डिस्टेंस है, तो उसमें 10 लाइन्स रहता है, 2 लाइन्स मीन्स 1 होगा, मीन्स ऐसा ऐसा 10 लाइन्स रहता है, मतलब यहाँ पर लूँ मैं तो 8 मतलब यहाँ पर लगभग आएगा, है ना। यहाँ पर मैं अच्छे से अप्रॉक्सीमेट बन रहा है, अच्छे से यहाँ पर नहीं बन पा रहा था, आप अच्छे से अपने ग्राफ के पेजेस में बनाइए। ठीक है, ओके, तो ये क्या है 31.8, यहाँ पर लिख लीजिए, है ना, उसमें लिखने के लिए जगह भी मिलेगा आपको। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, न्यूरोसाइक्रेटिक कंडीशन, ये कितना है 25.4, तो 25 कहाँ पर है, ये 25 है,
थोड़ा सा आगे बस होगा बेटा, यहीं पर होगा, है ना। ठीक है, 25.4। नेक्स्ट क्या है, इंजरीज कितना है, 12.4। 12 इन दोनों के बीच में होगा, 12.4 में इस लगभग दोनों के बीच में ही हो रहा है ना। 12.5 फिर आता तो 15 हो जाता है ना, तो यहाँ पर होगा ये कितना है, 12.4। उसके बाद क्या है, कार्डियोवास्कुलर कंडीशन, ये कितना है, 4.3, मतलब इससे भी कम होगा बस थोड़ा सा, 4.3। नेक्स्ट क्या है, रेस्पिरेटरी कंडीशन 4.1, थोड़ा सा उससे कम होगा, 4.1। अदर कॉसेस क्या है, 22 मीन्स यहाँ पर होगा 22.0। ये आपका बार ग्राफ है। तो इसमें अब देखिए थोड़ा सा क्या इधर जो गया वो क्या है, इधर क्या है, जो हमारा बीमारी क्या क्या हुआ है ना, कॉसेस है, तो इसको लिखिए कॉसेस इधर गया। इधर क्या है, फर्टिलिटी रेट है, ये है ना, ये फीमेल फर्टिलिटी रेट है इधर वाला परसेंटेज में, तो यहाँ लिखिए फर्टिलिटी रेट, ये सारी चीज़ लिखना है आपको, है ना। और चाहो तो आप इसमें है ना, इसमें वर्टिकल में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, इसमें चाहे तो लिख सकते हैं, या ऊपर में आप लिख दीजिए, है ना, आपके कॉपी में जगह रहेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। ये वाला क्या है, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन, ठीक है। तो ये आपका डेटा को हम इसमें रिप्रेजेंट करके दिखाए, ठीक है। या नीचे भी लिख सकते हैं, लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसमें भी लिख सकते हैं, जहाँ पर चाहे आप लिख सकते हैं, इसका नाम लिखिएगा बट, है ना, बीचों बीच में लिख सकते हैं आप, न्यूरोसाइकेट्रिक इंजरीज एंड कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी एंड अदर कॉजेस करके, ओके। तो ऐसा आपको रिप्रेजेंट करना है, और यहाँ पे स्केल लिखना बहुत जरूरी है। स्केल आप बताइए कि कितना कितना आप लिए हैं स्केल, ठीक है। तो इसमें और कुछ क्वेश्चन है बुक में, तो उसको देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, 2-3 क्वेश्चन उसके साथ में दिया था, है ना। तो फर्स्ट तो रिप्रेजेंट, आपको रिप्रेजेंट करना, तो ये हो गया आपका फर्स्ट। उसी में सेकंड दिया है, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज वुमेन्स इल हेल्थ एंड वेल्थ वर्ल्ड वाइड। कौन सा मेजर कॉज है, मेजर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कौन सा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, क्योंकि इसका 31 है। आप देखो इसमें अभी पढ़ना पड़ा, अगर हो सकता है किसी बच्चे को पढ़ने नहीं आएगा तो कौन सा ज़्यादा है बोलने से वो समझ नहीं पाएगा, लेकिन किसी को नहीं आया तो कौन सा इसमें ज़्यादा दिख रहा है बोलने तुरंत बताते हैं कि नहीं वाला बड़ा दिख रहा है, इसीलिए ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाता है ना। ये ग्राफिक्स को समझने में ज़्यादा ईजी होता है। तो क्या है मेजर प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ओके। सेकंड में ये आंसर रहेगा। एक और पूछा है, क्या पूछा उसमें, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी 2 फैक्टर विच प्ले अ मेजर रोल इन कॉज टू अबव द बीइंग मेजर कॉज, है ना। जो दिया है, जो अभी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, क्या प्रॉब्लम था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, इसके कारण ज़्यादा उन लोगों का डेथ रेट बढ़ रही है। तो क्या हो सकता है, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द वुमेन, है ना, उन लोगों को अवेयरनेस नहीं हुआ कि कैसे रहना है ना। लैक ऑफ नॉलेज भी बोल सकते हो, है ना, नॉलेज के भी या लैक ऑफ हॉस्पिटल फैसिलिटी, ये भी हो सकती है। रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ कंडीशन है, एक रीज़न ये भी है कि हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी नहीं हो सकती, वो भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे आप अपने मन से लिख सकते हैं, लैक ऑफ हॉस्पिटल फैसिलिटी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द वुमेन, ओके। तो आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। तो कितना क्वेश्चन करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बस करना है, बाकी तो सब क्या है, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी, तो ये तो रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बता दिया, एक आध उसमें करेंगे, फिर ये आपका चैप्टर 14 फिनिश, ओके। थैंक यू।